बीजेपी ऑफिस में अगर गार्ड की ज़रूरत होगी तो वो लोग अग्निवीर वाले जो रिटायर्ड फौजी आएंगे उनको वरीयता देंगे। अब बताइए, मजाक नहीं है? देश की सेना के साथ मजाक नहीं है क्या? उनको इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है कि वो भाजपा के ऑफिस में गार्ड का काम करें? ये सरकार जो ये नीति लेके आई है, ये अग्निपथ करेंगे और 4 साल के लिए करेंगे। 4 साल के बाद उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आप जो व्यवस्था किए हो, ये व्यवस्था तुमने कहीं ना कहीं हमारी कब्र पे तुमने हवेली बनाने का प्रयास किया है। अब एक बात और, ये सरकार कान खोल के सुन लो कि किसी भी कब्र पे कभी हवेली नहीं बन सकती है। सेनाओं में पहले से जो भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, जिनमें लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, जिनका रिजल्ट बाकी था, जिनका आर्मी वाले का, जिनका फिजिकल मेडिकल होने के बाद रिटेन एग्जाम बाकी था, सबको एक बार में कैंसिल कर दिया गया। ये हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ है, अन्याय है, धोखा है। अगर सरकार जब हम लोगों को लेना नहीं चाहती थी तो 3 साल पहले इसकी वैकेंसी की घोषणा क्यों की गई थी? इसका वैकेंसी का अपडेट क्यों आया था? हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम इसकी लड़ाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कहना चाहते हैं कि अगर अग्निवीर इतनी ही सही प्रक्रिया है तो सरकार इसको अफसरों पर क्यों नहीं लागू करती है? सरकार इसको सांसदों विधायकों पर क्यों नहीं लागू करती है? जो कोई सांसद विधायक का भी पेंशन लेते हैं, सांसद का भी पेंशन लेते हैं, मंत्री का भी पेंशन लेते हैं। आप 2 दिन के लिए भी मंत्री बन जाइएगा, उसको पेंशन मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। तमाम विरोधों के बावजूद केंद्र सरकार जो है वो अग्निपथ स्कीम पूरे देश भर में लागू करने जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो बिहार में हुआ। आखिर बिहार के छात्र या कहें कि बिहार के युवा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आखिर छात्र क्यों है परेशान, क्यों है हताश और क्यों है निराश इस योजना के चलते और क्यों उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक छात्रों का समूह है, इस वक्त हम इनसे बात करेंगे दरअसल क्यों ये विरोध कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ और आप क्यों इस योजना का विरोध कर रहे हैं और क्या नुकसान आपको हो चुका है ऑलरेडी? मेरा नाम सर आशुतोष कुमार हुआ और हम एयरफोर्स के होने वाले फौजी थे। और आपको बता दूं कि हम लोग जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सभी लोग एयरफोर्स के कैंडिडेट रहे हैं, बस जिनका ज्वाइनिंग बाकी था। आपको अपने बारे में बता दें, सबके बारे में, अपने ग्रुप के बारे में, कि हमारी परीक्षा नवंबर 2020 को एयरफोर्स इनटेक स्टार 01 2021 के तहत हो चुकी थी। हमने परीक्षा उत्तीर्ण किया, इसके बाद हमारी फिजिकल हुई, फिजिकल परीक्षा पास किया, फिर हमारी मेडिकल हुई, मेडिकल परीक्षा पास किया और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा और CASB जो बोर्ड होता है सिलेक्शन बोर्ड एयरफोर्स का, उसके द्वारा हमारा मेरिट लिस्ट भी पब्लिश कर दिया गया था, जिसमें हमारे दोस्तों का 200 रैंक, किसी का 151 रैंक, मेरा खुद का 1357 रैंक हमने पाया था। लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग है सर, सब प्रक्रिया जो हो चुकी थी 1-1.5 साल पहले ही, सब प्रक्रिया हो जाने के बाद हमसे ये कहा गया कि आप लोग अपने वेबसाइट CASB की वेबसाइट पे हमेशा आप अपडेट देखते रहो कि आप लोग की ज्वाइनिंग कभी भी भेजी जा सकती है। हम लोगों ने सब्र के बांध को बांधे हुए 1 साल 1.5 साल तक इंतज़ार किया। जब देखे कि हम लोग का सब्र का बांध टूट रहा है सर, तो हम लोगों ने तुरंत क्या किया कि हम लोगों ने जंतर मंतर शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ घिराव करने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ हमने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हुए ट्विटर कैंपेनिंग भी किया, जिसमें हमारे दोस्तों ने, हमारे सभी देश के युवाओं ने और लोगों ने 5 लाख 7 लाख ट्वीट भी किया। हमने ट्रेंडिंग तक पहुँचाया। और ख़ास बात बता दूं कि जंतर मंतर पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये हमें वचन भी दिया गया और हमें ये विश्वास भी दिलाया गया कि आप लोग निश्चिंत होकर घर जाओ, आप लोग की बात सरकार सुन रही है, आप लोग की ज्वाइनिंग बहुत जल्द दे दी जाएगी। लेकिन 3 दिन पहले जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने और देश की रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने अग्निपथ के द्वारा चयनित अग्निवीर स्कीम के बारे में चर्चा की। तो सर ये स्कीम जो है ये भविष्य की है, हमारी भर्ती पहले की हो चुकी थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया मीडिया के द्वारा कि सर जिनकी भर्ती पहले से हो चुकी है, क्या आप उनको फ्रेश भर्ती रखना चाहोगे, क्या आप उनको परमानेंट की तरह उनको रिक्रूट करोगे? तब रक्षा मंत्री के साथ साथ
हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने ये बात कहा कि अब जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो केवल अग्निपथ के द्वारा ही होगी। सर, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद हमारे देश के कोने कोने से मतलब कि आप कहने का मतलब है कि आपने मेहनत की, तैयारी किया, सारा फिजिकल हो गया, लेकिन जब आपको एक प्लेसमेंट देने की बारी आई तो अब सरकार जो है वो पीछे मुकर रही है। ये कर रही है। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये सरकार जो ये नीति लेके आई है, ये अग्निपथ करेंगे और 4 साल के लिए करेंगे। 4 साल के बाद उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आप जो व्यवस्था किए हो, ये व्यवस्था तुमने कहीं ना कहीं हमारी कब्र पे तुमने हवेली बनाने का प्रयास किया है। अब एक बात और कि ये सरकार कान खोल के सुन लो कि किसी भी कब्र पे कभी हवेली नहीं बन सकती है। किसी भी कब्र पे तुमने जो सरहानाई बजाने का प्रयास किया वो एग्जाम क्लियर किया था। हाँ, मैंने भी एयरफोर्स का स्टार इंटेक 221 का एग्ज़ाम क्लियर किया था। आप सब लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया था, सब लोग ज्वाइनिंग का इंतजार बाकी था सबका। हाँ। सबका ज्वाइनिंग बाकी था। इससे तो आप लोगों को काफी नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हम सर, लोग बहुत के नुकसान कैरियर के हुआ। साथ खिलवाड़ किया गया। अगर जिसका ज्वाइनिंग बाकी है, उस जो अगले महीने ज्वाइन करने जा रहा है, उसका अगर आप 1 साल 1.5 साल इंतजार करने के बाद, इतना पेशेंस रखने के बाद आपने पेशेंस का क्या फल दिया, सब्र का क्या फल दिया। और सर कैलाश विजयवर्गीय और अचानक से तीनों सेनाओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार द्वारा हमें ये बता दिया जाता है कि जो तीनों सेनाओं में पहले से जो भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, जिनमें लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, जिनका रिजल्ट बाकी था, जिनका आर्मी वाले का, जिनका फिजिकल मेडिकल होने के बाद रिटेन एग्ज़ाम बाकी था, सबको एक बार में कैंसिल कर दिया गया। ये हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ है, अन्याय है, धोखा है। अगर सरकार जब हम लोगों को लेना नहीं चाहती थी तो 3 साल पहले इसकी वैकेंसी की घोषणा क्यों की गई थी? इसका वैकेंसी का अपडेट क्यों आया था? हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम इसकी लड़ाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आगे आप लोग कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं? एकदम तैयार है सर। हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है सर। हमने मेडिकल कब नहीं लेंगे। और प्लस में सर हर एक महीना अपडेट आता था, हर एक महीने के लास्ट में अपडेट आता था कि आप साइट विजिट करते रहिए, आपको ईमेल पे या कहीं साइट पे जानकारी दिया जाएगा आपका ज्वाइनिंग कब होगा। लेकिन सर हम लोग साइट विजिट करते करते थक गए सर 1 साल से। लास्ट में बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग कैंसिल हो गया है, आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, फिर से एग्जाम देना होगा और फिर से अग्निपथ के जरिए आपको जाना होगा सर। ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि आपने सब कुछ कर लिया, अब फिर आपको अग्निपथ के जाने के लिए बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सपनों की उड़ान लगती है, लेकिन आपके पंख फिर ऐसा लग रहा है काट दिए गए हैं। ये गांव के तबके लोग से जो छात्र आते हैं उनको लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। कम से कम एक चीज़ होता था कि अग्निवीर आगे की सोच रखते थे, कम से कम एक फैमिली बैकग्राउंड सही हो जाता था। लेकिन अब जिस तरह से 4 साल का स्कीम लाया गया है, बहुत ही छात्रों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। अग्निवीर की तो बात बाद में होगी। जो पहले से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, जिनका ज्वाइनिंग होना बाकी था, उनको तो कम से कम ज्वाइनिंग दे दे सरकार। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि अगर अग्निवीर इतनी ही सही प्रक्रिया है तो सरकार इसको अफसरों पर क्यों नहीं लागू करती है? सरकार इसको सांसदों विधायकों पर क्यों नहीं लागू करती है? जो कोई सांसद विधायक का भी पेंशन लेते हैं, सांसद का भी पेंशन लेते हैं, मंत्री का भी पेंशन लेते हैं। आप 2 दिन के लिए भी मंत्री बन जाइएगा, उसको पेंशन मिलेगा। और जो सांसद जो देश की सेवा के लिए, जो सैनिक देश की सेवा के लिए जाड़ा गर्मी बरसात में सीना तान कर खड़ा रहता है और जोश के साथ शहादत को देकर, उसके घर वाले शहादत देने के बाद उनका सीना चौड़ा होता है कि मेरा बेटा आज देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है, उनके लिए ना कोई पेंशन है। और उनकी सैलरी, अब पे स्केल की बात करते हैं, जो पहले पे स्केल 40 से 45 हज़ार एक सैनिक का होता था, उसको घटा करके 21 हज़ार कर देने का काम किया है। और इसका फ़ायदा बताया जा रहा है जम उछल कर इसके सरकार के जो सेल्समैन मंत्री हैं, जो सेल्समैन मंत्री, मैं उनको नहीं कहूँगा, वो सेल्समैन का काम कर रहे हैं। वो इसके उछल कर फ़ायदे बता रहे हैं कि आपको एक मुश्त 10 लाख रुपए दिया जाएगा। 10 लाख में क्या होता है सर? एक बीटेक का फीस होता है 10 लाख। 4 साल करने में, 4 साल की बीटेक डिग्री में 10 लाख रुपए आजकल के समय में महंगाई के दौर में लगती है। आज भारत का इन्फ्लेशन रेट 16% है और आप हम लोग को 10 लाख रुपये देने की बात करते हैं। और 4 साल की नौकरी, 4 साल तो गांधी मैदान में सुबह जो 4 बजे भोर में दौड़ने के लिए युवा निकलता है, जो गांव के पिछले, बिहार के एक पिछड़े इलाके से आते हुए देश में सेना भर्ती का
सेवा देने का मौका देखते हुए आंखों में सपना, वर्दी का सपना लिए जब ये गांधी मैदान में 4 बजे धूल भरी मिट्टी पर अपना कदम रखता है, धूल उड़ाते हुए सीना तान के देश की सेवा के लिए मिट्टी पर पसीना गिराता है, वो क्या 4 साल जाने के लिए पसीना अपना गिराता है? और आज अग्निवीरों के ये भी सवाल था कि अगर आखिर 4 साल के बाद अग्निवीरों के साथ क्या होगा। ये हम लोगों का जो मंशा थी, हम लोगों का संसद था कि 4 साल के बाद क्या होगा। ये बीजेपी सरकार के जो नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने दूर कर दिया है। उन्होंने बताया, कैलाश विजयवर्गीय ने ये दूर कर दिया है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी ऑफिस में अगर गार्ड की ज़रूरत होगी तो वो लोग अग्निवीर वाले जो रिटायर्ड फौजी आएंगे उनको वरीयता देंगे। अब बताइए, मजाक नहीं है, देश की सेना के साथ मजाक नहीं है क्या? उनको इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है कि वो भाजपा के ऑफिस में गार्ड का काम करें? और इसको बताया जा रहा है कि इससे 4 साल बाद कौशल से लैस युवा निकलेंगे और कॉरपोरेट सेक्टर में एकदम छाती तान के उनके लिए लेने के लिए मार हो जाएगा, उनको लेने के लिए मार हो जाएगा। इसका क्या गारंटी है कि ये हर साल बहाली 1 साल में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? सबसे बड़ा सवाल 1 साल बहाली रेलवे जैसा एक फॉर्म 2019 में चुनावी मुद्दा बनाकर 2018 में बहाली फॉर्म डाल दिया गया 1.5 लाख बहाली देकर, और उसका अभी तक प्रक्रिया पहला एग्जाम नहीं हुआ है। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि अब आप लोग फॉर्म भरिएगा क्या क्योंकि जब इम्प्लीमेंट होगा तो? सर फॉर्म भरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब हम लोग पिछला जो पेंडिंग सर रिक्रूटमेंट है सर, उसको जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा सर, हम लोग क्यों फॉर्म भरेंगे? नहीं भरेंगे आप लोगों ने ये तय कर रखा कि आप लोग फॉर्म। अब हम लोग सरकार पर भरोसा कैसे करें जब 3 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल कर दी जाती है? तो अब हम इस सरकार पर भरोसा कैसे करें? सर अग्निपथ योजना आया है सर, इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि सर जो अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे, यूपी गवर्नमेंट ने सर ऐलान किया है, मुख्यमंत्री वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी ऐलान किए हैं कि 4 साल बाद उन लोगों को सर वरीयता दिया जाएगा, यूपी कांस्टेबल में 10% मतलब रिजर्वेशन दिया जाएगा। और सर हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी बोले कि सर असम राइफल में और सर CAPF में जवानों को वरीयता दिया जाएगा जो अग्निवीर जो 4 साल बाद रिटायर होंगे। सर हम ये पूछना चाहते हैं सर हम ये पूछना चाहते हैं सर कि जो सर ऑलरेडी असम राइफल्स का और सर यूपी कांस्टेबल का तैयारी कर रहा है युवा, सर वो कहाँ जाएगा? जब अग्निवीरों को सर उसमें भरा जाएगा, सर जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं असम राइफल का और यूपी कांस्टेबल का, वो लड़के कहाँ जाएंगे? सर हम लोग हम लोग 1 साल से पिछले 1 साल से सर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं सर। सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के सर वेबसाइट पे पिछले 1 साल से सर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और कोरोना की वजह से सर हम लोगों का ज्वाइनिंग जो डिले चल रहा है सर, उसको लास्ट स्टेज पर लाके कैंसिल कर दिया जाएगा। और तमाम सर 7,000 युवाओं का क्या होगा सर? उन 7,000 युवाओं को क्या होगा जो सर इंडियन एयरफोर्स की सारी प्रक्रिया को सर कंप्लीट करने के बाद ज्वाइनिंग के लास्ट स्टेज पे बचे हैं? सर अग्निपथ योजना रातों रात। हाँ, क्या डाटा दिखा रहे थे आप? डाटा हमारे पास ये है कि आप एक बात बताइए कि जिस प्रकार से जो अग्निवीर के बारे में बताया जा रहा है कि 4 साल, खैर हमारी तो ये तो पहली बात तो आप स्पष्ट समझ चुके हैं कि हमारी मामला जो है वो बहुत पहले का है, तो हमने अपनी बात को बता दिया है। लेकिन जब बात आती है कि अग्निपथ स्कीम के बाद क्या, अग्निवीरों का क्या, तो 4 साल के बाद तो भाजपा ने तो बता दिया है कि भैया हम आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, और देना ही होगा, और देंगे भी, क्योंकि आप भी जानते हो कि 55 साल नौकरी करने के बाद देश का आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान कहाँ जाते हैं? वो सब जाते हैं कहीं ना कहीं बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, कहीं ATM के पास नौकरी करते हैं। आप एक बात बता दीजिए सर कि जब 55 साल नौकरी करने के बाद ये सरकार उनके लिए व्यवस्था आज तक नहीं कर पाई कि कहीं उनको अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में रखा जाए, तो 4 साल की युवाओं का क्या होगा जिनके पास तो कम से कम अनुभव भी नहीं हो, उनको आप कहाँ रखोगे? और दूसरी बात कि प्रत्येक साल अग्निवीर जो है 4 साल के बाद 35,000 लोग रिटायर करेगा, 35,000 लोग रिटायर करेगा। और जिस तरह से कल का 2 दिन पहले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट रहा है कि हम उनके लिए प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, रिजर्वेशन देंगे। आप एक बात बता दो कि आप यूपी पुलिस में कितना कांस्टेबल का भर्ती लाते हो? अधिकतम से अधिकतम होगा तो 20 से 25,000 होगा, इससे अधिक तो कभी नहीं भर्ती आती है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो वो अग्निवीर जो पूरे तो लोगे नहीं आप, क्योंकि अगर 35,000 लोग तो क्षमता नहीं है, आपकी सीट नहीं है, अब पूरे लोग तो आ नहीं सकते हैं। आपके यूपी के लोग भी तो आएंगे, जहां आपका मंत्री, आपका सांसद पैरवी लगा के भर्ती कराएगा, पैसा कमाएगा। और दूसरी बात कि हमको अब आज एक बात पे शक हो रहा है,
पूरी तरह शक हो रहा है कि जब एक सरकार जो कहती थी पहले कि हम गरीबों के नाम पे सरकार में आए हैं, गरीबों का भला करेंगे, हम एक बात पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो मोदी जी ये बात कहते थे कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, आज हम आपको कहना चाहते हैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये अंबानी और अडानी के घर में चाय बेचा करते थे। ये अंबानी अडानी के घर में बचपन से काम किया करते थे और बचपन से ये लोग सुने हैं, ये सुने हैं कि अंबानी अडानी ने किस तरह से बात किया होगा कि रेलवे बेचना है। तो जब चाय पिलाते होंगे तो इनको मालूम चला होगा कि हाँ ठीक है, मालिक कह रहे हैं रेलवे बेचना है, फिर आपको LIC बेचना है, LIC बेच देंगे उन लोग को, फिर BBC, BSNL, LIC, आपको FCA, एयरलाइंस सबको बेच देंगे। और एक बात, ये सेना है साहब, इस सेना को चुनौती दियो तुम, ये आखिरी मुकाम है। अगर ये सर सफल हो जाएंगे अपने मंसूबे में तो इस देश की कोई सरकारी संस्थाएं नहीं बचेंगी और देश का सेना का युवा हम लोग आंदोलन लड़ेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन लड़ेंगे और आपको दिखा देंगे कि सत्ता कैसे हिलती है और दिखाने का क्षमता है। और आपने एक और सवाल पूछा था कि आखिर बिहार से युवा क्यों क्रांति का रूप लेता है, तो आप भी जानते हो कि ये क्रांति की धरती और ये गांधी मैदान है जहां से JP आंदोलन चालू हुआ था और संपूर्ण क्रांति के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार को भी हिला दिया गया था। मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं लेता हूं और लास्ट में अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। आपको एक बात लास्ट में कंक्लूड करते हुए कहता हूं कि आज हमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कमी खलती है। जब देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी तब उन्होंने कहा था कि सैम मानेकशॉ ये कर दो सेना में। सैम मानेकशॉ ने स्पष्ट ये कह दिया था कि ओ मैडम प्रधानमंत्री जी आप अपना काम करो, सेना को अपना काम करने दो, हम सेना के अंदर कभी भी राजनीति नहीं लाने देंगे। लेकिन आज कल का फैसला और 2 दिन पहले का फैसला, ये चीफ मार्शल तीनों सेनाओं के प्रमुखों से किस तरह से सरकार के हाँ में हाँ मिला के आज हमारे उनके कंधों पे गोली रख के सरकार के द्वारा किस तरह से युवाओं को मार दिया गया, गोली मार दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं। और एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं सर कि राजनाथ सिंह जी ये बता दीजिए आप कि क्या आप 4 साल के अग्निवीर जब रिटायर करेंगे तो क्या आप उनको अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाओगे? क्या आप उनको अपने अंगरक्षक के रूप में रखोगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि सर जानते हैं ये लोगों को डर लगेगा कि अनुभवी तो है नहीं, ठोक देगा। और आप एक बात बता दीजिए कि आज 2 दिन से मीडिया में ये चल रहा है कि लोगों ने, युवाओं ने रेलवे का डब्बा बेच दिया, फूंक दिया, जला दिया, 700 करोड़ का देश का नुकसान हो गया है। मेरे भाइयों, आज हम तो पहली बात तो हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन जब ये डाटा कह रहा है कि 25 बोगी जला दिया, 700 करोड़ का जलन कर दिया गया, सब मीडिया ही दिखा रहा है सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे जब देश का 1.5 लाख लोगों का जिंदगी को जला दिया गया, राख कर दिया गया, तो तुमको शर्म नहीं आया ये बात पूछने में? ठीक है, देखिए युवाओं का गुस्सा है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।